फसाओ मत, धक्को देर बाहर काढूला, धक्को देर बरकट बरकट। ते 10 सालों काम कर रही हो, तंठा को नहीं बॉस को सभाव कहीं है, बॉस ने उकसा रही हो। मैं गिवार को गिवार की भाषा में समझाता हूं, ध्यान देना आप दोनों। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं, आदतों को सुधार लो। मेरे पास में सिस्टम मायने रखता है। जब तक धरती पर जीऊंगा, पहले फौजी सिस्टम था है, और जब तक धरती पर जीऊंगा फौजी सिस्टम है। साफ तौर पर कहता हूं, अखाड़े का संत हूं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा आज भी देता हूं मैं। आज भी इन लड़कों को तलवार चलाना सिखाता हूं। साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक पहियों निकाल देवे जन कहीं वे साइकिल चलेगी नहीं, 5 फुटी ताकत दोनों रखनी है। याद करो, आज से 12 साल पहले मनमोहन सिंह जी का राज था, पाकिस्तान वाले हमारे सैनिकों की गर्दन काट के लेके गए थे, और आज देश का राजा जो मोदी है, आज किसी भी सैनिक का कोई गर्दन पाकिस्तान वाला काट के नहीं ले जा सकता, पाकिस्तान को काटने की हिम्मत रखते हैं। इनके मायने कई छोरा और छोरियां 2-2, 3-3 घंटा आंगले फेरे, आंगले फेरे की आनी जानी कोनी। कोरी मोरी समस्या है। मैं एक आदमी ने पूछो क्या 2-2 घंटा खाई करे रे भाई, कि राजस्थानी मायने भी दो क्यों? पहले तो मतलब कहीं एक आधी घंटो हेलो हाई करे, क्या ने भोजन कर लियो कहीं ढींगड़ो पूछड़ो, पचे बात करता करता लड़े जोड़ हुए भी, जोड़ने मिटाने वास्ते 1 घंटो लागे। अगर आप रोजाना के 2 घंटे बर्बाद करते हैं, वही समय आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में करते हैं, तो एक दिन आप इतिहास बनाएंगे। एक गांव को 20 आरएस आईपीएस गांव का विकास नहीं कर सकते, लेकिन गांव के अंदर 3 उद्योगपति अगर आ गए तो गांव का विकास हो जाएगा, गांव के सैकड़ों लड़कों को रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि आईपीएस आरएस अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक लक्ष्य होना चाहिए। मैं साफ तौर पर कहता हूं, जिंदगी के अंदर बिजनेसमैन माइंड भी रखें। सोते हुए भी इनकम चालू रहे, यह विद्यार्थी इस पर ध्यान देना। आप सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहे, ऐसा प्रयास करें, ताकि केवल आप काम करेंगे तो जीवन भर मजदूर बन के रह जाएंगे। उनके फ्लाइट का लेट हो रहा था, इसलिए मेरे को कहा गया था कि इस पब्लिक को रोकने वाले आप ही हैं। हाँ, बाकी सगड़ा की आप देख लो। अगर मैं पहले चला जाता तो सगड़ी भीड़दार आ जाती, तो मैंने रोकने की जिम्मेदारी दी है, तो सब मैं आपको साधुवाद का पात्र देता हूं। बात अच्छी कहूंगा, लेकिन दमदार कहूंगा। साफ तौर पर कहता हूं युवाओं से, मर्द बनकर के जीवो, मर्द बनकर के मरो। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। और दिनचर्या अगर आपकी नहीं हुई तो अनेकों मिनट 24 घंटे के अंदर व्यर्थ चले जाएंगे। मैं एक बिल्कुल गरीब परिवार से था, पहले बिजनेसमैन बना और आज एक महामंडलेश्वर हूं। आपके हाथ में है पावर। अगर राजनीति के अंदर आप जाना चाहते हैं तो जातिवाद की बात बुला करके राष्ट्रहित की और समाज हित की राजनीति करना, दुनिया आपको फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचा देगी। जातिवादी राजनीति, उसकी सीमा छोटी है। सोच बड़ी रखें। हमेशा
जो सीधे वृक्ष होते हैं जंगल के अंदर, उनको काटा जाता है। और आंटा टेढ़ा वृक्ष हुए ना, मैंने काटिया कर कोनी। विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। वह विद्यार्थी अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, नशा मुक्त बने। और साफ तौर पर मैं ये कहता हूं, जोधपुर के अंदर जो गृहस्थाश्री से जिस परिवारों को नुकसान हुआ है, 20 परिवार लगभग इसमें चपेट में आए हैं, 54 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको भी याद करते हैं। मैं अरविंद सिंह जी भाटी के इस ताजपोशी के अवसर पर, राज तिलक के अवसर पर, बामासा काफी आए थे, काफी चले गए, संत होते हुए भी मैं अरविंद सिंह जी की ताजपोशी पर 51 रुपए दक्षिणा देकर के, आशीर्वाद देकर के निकलूंगा। रुपये टका की साथ कौन चले, बाणिया बहुत कंजूस हुआ करे, कुछ साथ में चलने वाला नहीं है। कामधेनु सेना जोधपुर की ओर से 51 रुपए, और 51 रुपए उस पीड़ित परिवार को अरविंद सिंह जी के जरिए भेजने का मैं कहता हूं, क्योंकि मन से अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के अंदर बात गौ सेवा की करता हूं। भारत का सबसे बड़ा लंपी स्किन शिविर लगाया था जब गायों के ऊपर महामारी आई थी। एक दिन में 200 गौवंश आते थे, रस्सी, पीव, हड्डी निकली हुई, अंग कटे हुए गौवंश आए थे। एक दिन में 200, 5 करोड़ रुपए खर्च करके हजारों गौवंश को हमने बचाया, आप लोगों के आशीर्वाद से। अब मैंने अभी मंच पर पुस्तक भी दी है। भयंकर सर्दी के अंदर, भयंकर सर्दी के अंदर हम लोगों के पास में तो घर है, बिस्तर है, लेकिन कई गायें भयंकर ठंडी के मारे, अभी ठंडी आई नहीं है, ठंडी आने वाली है। सड़कों पर गायों को बुखार होगा, नीचे जमीन ठंड से रहेगी, बुखार होगा, बीमार होते हुए गौवंश हजारों आएंगे। उसके लिए भी हमने पुख्ता प्रबंध किए हैं और आज 80-90 गौवंश रोज के आना शुरू हो गए हैं। और भारत का सबसे बड़ा ठंडी का शिविर हमने लगा दिया है नागौर और जोधपुर में। एक गौवंश को अगर आपने बचा लिया, धर्मशास्त्र यह बात कहता है आपकी यमन यातनाएं छूट जाएगी और ईश्वर के चरणों में जगह मिलेगी। एक गौवंश को अगर आपके पास में किराया नहीं है, जितना है, जहां तक हमारी एम्बुलेंस जाती है, टारा एम्बुलेंस मंगवाएं। 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है, 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है। और जहां एम्बुलेंस नहीं जाती है वहां कुछ किराया कर लेना, बाकी किराया विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय देगा। लेकिन उस तड़पती हुई गौ माता की दुर्दशा मत देखना, उसकी सुध लेना, न जाने वो गौ माता कब क्या आपके भाग्य खोल दे, मेरी तरह है। युवा साथियों, आपके पास में मैं मानता हूं 2 चीजें हैं, समय है, ताकत है, लेकिन पैसा नहीं है आपके पास। इसलिए ऐसे ऐसे युवा बेटे हैं जो प्राइवेट जॉब करके भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, 2-2 काम कर रहे हैं। और याद रखना, उस समय 5 साल अगर आप तप लेंगे, पसीना बहालेंगे, तो 55 साल लोग आपको सलूट मारेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन 5 साल
छोरिया फोरिया के चक्कर के मायने रिया, बाद के मायने कोई सलूट नहीं मारेला। खाओ पीवो मौज करो और झांसा दो। आ नीति 5 साल की है। क्या? खाओ पीवो मौज करो और झांसा दो। आ नीति 5 साल की है। 5 साल ज्यादा एरी उम्र नहीं है, लेकिन नीति कौन सी सक्सेस है? मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं साफ तौर पर कहता हूं, हां खाओ पीवो मौज करो, लेकिन मेहनत करो, जीवन भर काम आएगा आपके। ये व्यक्ति का असली साथी उसकी पुरुषार्थ है, मेहनत है, और मैं मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ा हूं। मैंने जीवन के अंदर कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया और ना कभी 1 इंच जमीन दाबी है। मेहनत से ही आगे बढ़ा हूं। और उसी तरह अरविंद सिंह जी के भी विचार मेरे से मिलते हैं। बाटी के मेहनत के दम पर वे आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत के दम पर ही आप आगे बढ़ना। और साफ तौर पर कहता हूं, ये अभी कहा था इसका जमाना है, मैं मानता हूं इसका जमाना है, लेकिन साफ तौर पर कहता हूं, जब गेट के अंदर एंट्री ली थी तो एक हाथ में तलवार भी थी। जिस दिन आपके पास में यह है, देखो आप कलम भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, तब मामला जमेगा। साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया निकाल दे वजह कहीं वह साइकिल चलेगी नहीं, 5 फुटी। ताकत दोनों रखनी है, क्योंकि जिस देश का राजा कमजोर होता है वहां चोर और उचक्के और लुटेरे पनपते हैं। जिस राजा में दम होता है तो चोर उचक्के भी भागते नजर आते हैं। याद करो, आज से 12 साल पहले मनमोहन सिंह जी का राज था, पाकिस्तान वाले हमारे सैनिकों की गर्दन काट के लेके गए थे, और आज देश का राजा जो मोदी है, आज किसी भी सैनिक का कोई गर्दन पाकिस्तान वाला काट के नहीं ले जा सकता। पाकिस्तान को काटने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, राजस्थान कौन सी धरती है? वीरों की धरती है, और इसी वीरों की धरती ने यह शिक्षा दी है। कहते हैं कि राजस्थान का एक नक्शा अलग रख दें और पूरी दुनिया का नक्शा अलग रख दें, राजस्थान की शूरवीरता, शौर्यता और उसकी जो ख्याति है वो भारी पड़ती है। इसलिए साफ तौर पर कहता हूं, अखाड़े का संत हूं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा आज भी देता हूं मैं। आज भी इन लड़कों को तलवार चलाना सिखाता हूं, हथियार चलाना सिखाता हूं मैं, क्योंकि यह जरूरी है। जब आपके ऊपर अन्याय होगा तो उस समय क्या करेंगे? तो मानसिक रूप से आप सही बने, और शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अस्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा लेनी जरूरी है। मारवाड़ी मायने कहावत है, लड़ लेनो पर बोलनो नहीं जानो। अरविंद सिंह जी बाटी और सामने जो प्रतिद्वंदी, बोलचाल होती रहेगी, लेकिन लड़ना नहीं है। बोलचाल तो होती है, एक घर के माने कई बर्तन हुए खड़बड़ी जे अरविंद सिंह जी थे कि आओ जी तो सभा संभाल लीजो, आ देख लो एक ही गियो छोरो, तो मन क्यों आ बात कर गया कि खुशहाल गिरी जी मैं 5 जीते, पब्लिक ने रोक लीजो, मैं क्यों आंटो माकन है। तो ये मुझे जितना कहा था मैंने अपना काम पूरा किया कि मैं वापस मंच तक आता हूं। स्वामी जी आप ही इस पब्लिक को रोकने वाले हैं, इस युवा शक्ति को जो मचलती हुई, जो जोश और जिनके अंदर ये खून खोल रहा है, इसका रोकने का मादा आपके अंदर ही है। तो मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, और आप युवाओं ने जो मेरी बात सुनी, बात मानी,
मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डायलॉग तो मनावा ही को नहीं। हाँ, श्रवण सेन है क्या? किधर है? इधर आओ। एक श्रवण जी विष्णु, आप इधर आओ। श्रवण जी विष्णु आओ। दोनों और है भाई, पूर्ति करो। हाँ, एक अन्ना खड़ो और एक अन्ना खड़ो हो। उसमें यह कहा गया था, देखो मैं तो एक क्रांतिकारी विचारों का आदमी हूं, ये मेरे परिवार हैं। जिस प्रकार माता पिता गुस्सा करते हैं हो जाता है। उसमें यह कहा गया था, श्रवण सेन ध्यान देना, आप ध्यान देना श्रवण सेन। ओ ये श्रवण सेन यही है। ते 10 सालों काम कर रही हो, तंठा को नहीं बॉस को सभाव कहीं है, बॉस ने उकसा रही हो। मैं से बात करता हूं। अच्छा नहीं रहता है। गिवार को गिवार की भाषा में समझाता हूं, ध्यान देना आप दोनों। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं, आदतों को सुधार लो। मेरे पास में सिस्टम मायने रखता है। जब तक धरती पर जीऊंगा, पहले फौजी सिस्टम था है, और जब तक धरती पर जीऊंगा फौजी सिस्टम है। उकसाओ मत, धक्को देर बाहर काटूंगा, धक्को देर बरकट बरकट। दोनों बिराजे। ध्यान देना दोस्तों, उसी में प्रेम होता है। अगर आप पक्के दोस्त हैं तो आपस में बोलचाल होगी, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होगा और गाली गलौज भी होगी। तो हमारी राजस्थानी कहावत में क्या कहा है, माई तांकी गालियां और घी की नालियां। और अपनी वाणी को विराम देता हूं, पुनः 3 उद्घोष करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर लाखों लोग आपके जोश को देखेंगे। सभी आए हुए मेहमानों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, भोजन प्रसादी करके जाना। और भारत माता के लाडनों से निवेदन, जो मंच के पीछे हैं, मंच के ऊपर हैं, मंच के नीचे हैं, दोनों हाथ खड़े करके हाँ गुलदस्ता दे रहे हैं, तालियों से स्वागत। हाँ, ये कार्यक्रम अतिथियों का स्वागत। दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको जय श्री कृष्णा। और यहां से मैं भास्कर कार्यालय जाऊंगा। जिनको भी फोटो लेना है, मैं भास्कर कार्यालय जाऊंगा।